मैं हूं आपकी मेज़बान जाहिदा राव। प्रोग्राम है कौम की सोच। पाकिस्तान की सियासत में हलचल, तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात की एक बार फिर बाज़गश्त। ये बातचीत इस्टेब्लिशमेंट से होगी या फिर हुकूमत से। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ये मुज़ाकरात करना भी चाहती है या नहीं, और अगर होंगे तो किन बुनियादों पर होंगे, इस बारे में आवाम क्या राय रखती है। आज हमने पाकिस्तान के 3 बड़े शहरों रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान का रुख किया है। सबसे पहले चलेंगे रावलपिंडी, जहां अनवार अब्बासी हमारे नुमाइंदे ने आवाम की राय जानी है। तो आइए चलते हैं रावलपिंडी के शहरियों की राय सुनते हैं। एस्टैब्लिशमेंट इज अ बेटर पॉइंट कि अगर वो उनके साथ मुज़ाकरात कर सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ABN न्यूज़ के प्रोग्राम कौम की सोच में मैं हूं आपका मेज़बान अनवार अब्बासी। बानी PTI ने बिल आखिर मुज़ाकरात का ऐलान कर दिया। इसके लिए 3 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी भी बना दी गई। दूसरी जानब मौलाना फजल रहमान ने हकीकी जमहूरियत की बहाली के लिए मिलियन मार्च करने का भी ऐलान कर दिया। एक तरफ मुल्क में सियासी इस्तेकाम के लिए बानी PTI की जानब से मुज़ाकरात का ऐलान किया गया, तो दूसरी जानब मिलियन मार्च का भी ऐलान कर दिया गया। हम जाएंगे अवाम के पास और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बानी PTI की जानब से जो मुज़ाकरात का ऐलान किया गया, तो मुज़ाकरात किससे होने चाहिए, मुक़्तदर हल्कों से होने चाहिए या फिर वफाकी हुकूमत से। हुकूमत से डील नहीं करनी, फौज से बेशक डील कर ले। इमरान खान NRO नहीं ले रहे। मुज़ाकरात हर चीज़ का हल है। जी बिल्कुल, जिस तरह बानी PTI की जानब से ये ऐलान किया गया है कि वो मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है, लेकिन वो अपना कोई NRO नहीं लेना चाह रहे, कोई अपने केसेस में रियायत नहीं लेना चाह रहे, अपने मुल्क और अवाम के लिए मुज़ाकरात के लिए तैयार है। इसके लिए 3 रुकनी कमेटी भी बना दी गई है। मेरे साथ कुछ नौजवान मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि क्या ऐसे हालात में उनका ये फैसला है, उसे वो किस नज़र से देखते हैं। आप ये बताएं कि बानी PTI की जानब से ये ऐलान किया गया है कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन अपने लिए नहीं, मुल्क और कौम के लिए तैयार हैं मुज़ाकरात करने के लिए। क्या आप समझते हैं कि ऐसे मुल्क का ये फैसला अच्छा था? जी श्योर, क्योंकि एज़ फार एज द सिचुएशन ऑफ द कंट्री इज़ कंसर्न, तो जो भी सिचुएशन है उससे अकॉर्डिंगली उनको पाकिस्तानी अवाम के लिए सोचना चाहिए। एंड वो इसीलिए कर रहे हैं, एंड वो NRO नहीं ले रहे हैं। तो NRO नहीं ले रहे हैं, दैट मीन्स कि वो कंट्री के बेटरमेंट के लिए सोच रहे हैं, यूथ के लिए सोच रहे हैं और अपने लिए नहीं सोच रहे हैं। तो आई वुड से कि इस सिनेरियो के अंदर उनको मुज़ाकरात कर लेने चाहिए, बिकॉज वो शॉर्ट टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो, लेकिन उसमें कंट्री को फ़ायदा काफ़ी होगा, इकनॉमिकली भी होगा और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है अभी वो रिड्यूस होगी। अच्छा, ये बताएं कि प्रेजेंट गवर्नमेंट क्या दे सकती है मुज़ाकरात में? क्या उनके पास इतने इख्तियारात हैं कि उनके साथ करें या फिर डायरेक्ट उन्हें एस्टेब्लिशमेंट के साथ करने चाहिए? आई वुड से डायरेक्ट एस्टेब्लिशमेंट के साथ करने चाहिए, बिकॉज जो गवर्नमेंट है वो कभी ये नहीं चाहेगी कि वो इमरान खान के साथ मुज़ाकरात कर सके, बिकॉज ही इज़ अ पॉपुलर वन अमंग द यूथ ऑफ द पाकिस्तान। तो अगर गवर्नमेंट इसमें आगे आएगी तो उन्हीं के लिए नेगेटिव पॉइंट आएगा। तो एस्टेब्लिशमेंट इज़ अ बेटर पॉइंट कि अगर वो उनके साथ मुज़ाकरात कर सके। तो आप क्या कहना चाहेंगी? आप इत्तेफाक करती हैं कि इस वक्त मुज़ाकरात होने चाहिए? मैं एग्री करती हूँ, होने चाहिए, बिकॉज जब तक कंट्री के बेटरमेंट के लिए जो हो रहा है वो ज़रूर होना चाहिए। और इमरान खान जैसे कि इन्होंने कहा कि NRO नहीं ले रहे, तो इसका मतलब यही है कि वो हमारी कंट्री के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, यूथ के लिए करना चाहते हैं, तो ज़रूर करने चाहिए और उनको इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही करने चाहिए रादर देन डायरेक्ट गवर्नमेंट के साथ, बिकॉज वो बेटर रहेगा। अच्छा, ये बीइंग अ यूथ आपकी क्या सोच है मौजूदा जो हुकूमत है इसकी कारकर्दगी के हवाले से, और इस हवाले से जो नौजवानों का मुस्तकबिल है उस हवाले से आपकी क्या राय है? ये तो सबके सामने ही है, कितनी महंगाई बढ़ रही है, यूथ का क्या हाल है, ना नौकरियां हैं ना कुछ, तो उनकी कारकर्दगी तो सबके सामने है, उसका बोलने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो आप ये समझते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए ताकि मुल्क की मईशत और जो सियासी इस्तेकाम है मुल्क में आए, ताकि मुल्क तरक्की कर सके? बेशक होने चाहिए। जी नाज़रीन, जिस तरह की ख़वातीन की अपनी एक राय है, नौजवान स्टूडेंट्स की ये अपनी राय है, कुछ नौजवान मेरे साथ और भी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अच्छा, बानी PTI की जानब से बिलाखिर ये फैसला कर लिया गया है कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने इस बात का अंदिया दिया है कि वो अपने लिए मुज़ाकरात नहीं करना चाह रहे, ना केसेस में किसी किस्म की रियायत लेना चाह रहे हैं, वो अवाम और मुल्क के लिए करना चाह रहे हैं। उनके फैसले को किस नज़र से आप देखते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपको इस बारे में सबसे पहले हमें पीछे बैक कहानी को देखना पड़ेगा। जो फर्स्ट गवर्नमेंट PTI की आई वहाँ से लेकर अब तक इमरान खान साहब नो डाउट पाकिस्तान की सबसे फेमस पर्सनैलिटी है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। आजकल जितना वो अरूज पे हैं, तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए जब पहले वो इसी एस्टेब्लिशमेंट के होते ही वो आए थे इस गवर्नमेंट में, फिर वक्त गुज़रा, यही थोड़े से इख्तलाफात हुए, फिर हुकूमत गिरी, उसके बाद अदम इस्तेकाम आया, फिर इमरान खान जो है ना उनके ख़िलाफ़ हो गए। उनका रवैया ये था कि ये सारे मुल्क के दुश्मन हैं। ये अगर उस टाइम इसको दुश्मन फील हुए हैं इमरान खान साहब को, तो अब भी तो वही है, कोई चेंजिंग नहीं है। एक सिस्टम में कभी एक बंदा नहीं होता, एक आर्मी चीफ कभी नहीं बैठा होता,
एक कभी एजेंसी का जो है ना सरबरा नहीं होता, वही होता है, सिस्टम वही चल रहा होता है, ऊपर नीचे बस वो रैंक चेंज होती रहती हैं। तो उसी हिसाब से देखा जाए तो सिस्टम वही है। अगर वो मुज़ाकरात की तरफ आ रहे हैं, बात तो वही NRO की तरफ आ गई ना, तो कोई चेंजिंग तो ना आई। लेकिन इसका मतलब ये अगर हम महंगाई के पेश नज़र देखें कि महंगाई को पेश नज़र रखते हुए मुल्क की फ़ैसला करना चाहते हैं, मुल्क की तो हालत वैसे जिस तरह हो चुकी है, इतने कर्ज़ों में डूबा हुआ, कुछ देने लेने के लिए है नहीं, हर चीज़ जो है ना लीज़ पर रखी हुई है, कुछ सऊदी अरब से आ जाता है। इन्होंने भी वही किया था, कभी उधर से मांग लिया, कभी उधर से, इन्होंने हेल्प कर दी। तो इस एक्चुअली इस मेन जो वजह है एक जो है ना एजुकेशंस और एजुकेशन सिस्टम की है, जो कि माशाल्लाह यूनिवर्सिटी लेवल पे स्ट्रांग होना चाहिए। और उसके अलावा जो है ना प्रैक्टिकल वर्क, जो हमारी कौम की एक जो सोच है जो सबसे डिफरेंट है, जब तक वो हमारी कौम की सोच चेंज नहीं हो सकती ना, तब तक इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता, चाहे इमरान खान आ जाए या कोई भी आ जाए। इमरान खान के आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। थोड़ी बहुत जो आप कह रहे हैं डॉलर महंगा ऊपर नीचे हो जाएगा, फिर ये वही तमाशा लगा रहेगा। एस्टेब्लिशमेंट वही है, अगर उसको सपोर्ट करेगी नो डाउट माननी तो उसी की पड़ेगी, फिर भी आप खिलाफ़ नहीं जा सकते। लेकिन फिर आवाम को बताने में आपका थोड़ा तरीक़ाकार डिफरेंट होगा कि हमने ये किया, हम अब ये कर रहे हैं। चलना उसी के नीचे पड़ेगा जिनको आप पहले अपने खिलाफ कहते आए हैं, अब आप उनकी फेवर में बात कर। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि सिस्टम में रह के आपको चलना पड़ता है। ये मुझे जो सिस्टम है इसमें रह के आपको चलना पड़ेगा, हर बात आपको माननी पड़ेगी। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, बमकसद मुज़ाकरात होने चाहिए, और फिर इस सिस्टम को भी बिल्डोज नहीं किया जाना चाहिए। जी, मुज़ाकरात ये होना मजबूरी है, होने नहीं चाहिए, ये मजबूरी है दोनों तरफ से, क्योंकि एक तो अवाम को भी स्टेबलाइज़ करना होता है, अवाम को साथ लेकर चलना होता, दोनों एंटी वे से नहीं चल सकते। आपकी इकॉनमी इस चीज़ को अब उसमें ये मज़ीद नहीं हो सकती, मुकम्मल नहीं हो सकती कि इस वक्त जो सियासी कशीदगी मुल्क में। हाँ बिल्कुल ऐसा है, तो इस चीज़ को लेके चलना पड़ेगा। लेकिन बात वही है, तो आपको ताबे होकर थोड़ा काम करना पड़ेगा। ताबे होके करना। आप क्या इनसे इत्तेफाक करेंगे? नहीं, मैं बिल्कुल इसकी बात से इत्तेफाक नहीं करता। मेरे ख्याल में सबसे जो पहली बात यह है कि इमरान खान इस कौम के लिए अब बहुत ज़रूरी बन चुका है और इंतहाई ज़रूरत बन चुका है। जिस तरह मुल्की हालात हैं और जो कुछ गज़ा में होता रहा है और हमारे लीडर बैठ के तमाशा देखते रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का मकाम है। पहली बात तो ये है, जिस तरह इमरान खान ने आते ही इस्लामी ममालिक को इकट्ठा करने की भरपूर कोशिश की और आगे मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में सिर्फ यही लीडर है कि ये इस तरह कर सकता है। इसके अलावा ये जो सारे प्रोपेगेंडा वगैरह करके आते हैं, ये इंतहाई अफसोसनाक अमल है। आप ये समझते हैं कि मुज़ाकरात बमकसद मुज़ाकरात होने चाहिए? और मौलाना फजल रहमान ने भी असेंबली फ्लोर पे ये, मेरी बात सुने, अगर मुज़ाकरात की बात करते हैं, मुज़ाकरात अगर इमरान खान करना चाहता तो इलेक्शन में जो कुछ होता रहा है, हमारे 15-18 दिन इलेक्शन चलते रहे हैं, तो पहले तो ये बात है, ये हमारे लिए इंतहाई शर्मिंदगी का मकाम है। इलेक्शन तो एक दिन हुए थे, इलेक्शन तो एक दिन हुए थे, 18 दिन कैसे? ये बनते जुड़ते रहे हैं, आपको भी पता है, सबको पता है। और इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारा जो मजाक उड़ा है वो भी आवाम के सामने है। मैं चाहता हूँ अगर इमरान खान मुज़ाकरात करने होते तो उसी दिन भी कर सकता था। पीपल पार्टी एक बेहतरीन ऑप्शन था उनके पास और उन्होंने वो नहीं माना। तो आई थिंक मुज़ाकरात होने चाहिए एक लिमिट में रहकर और अच्छा फैसला होना चाहिए। अच्छा फैसला होगा। कुछ और नौजवान भी हैं, क्या कहना चाहेंगे? मुज़ाकरात होने चाहिए एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो बानी पीटी है? नहीं होने चाहिए मुज़ाकरात। मौजूदा मुज़ाकरात हो गए तो दूसरी पार्टीज और इस पार्टी में फिर फ़र्क नहीं रह जाएगा कोई। अच्छा, आप मतलब इसके हक में नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, बानी पीटीआई ने ये कहा है कि मैं मुज़ाकरात करना चाह रहा हूँ, अपने लिए NRO नहीं लेना चाह रहा, अपने केसेस में किसी किस्म का रिलीफ नहीं लेना चाह रहा, मैं अवाम और कौम के लिए करना चाह रहा हूँ, जो मौजूदा जो इस्तेकाम मुल्क में लाने के लिए, आपकी जो माशी इस्तेकाम लाने के लिए, जो मुल्क में इस वक्त आम आदमी के लिए मुश्किलात हैं उन्हें कम करने के। ये मेरे ख्याल में नहीं कि वो नहीं करेंगे इस तरह ना, मुज़ाकरात नहीं करेंगे, क्योंकि मुज़ाकरात अगर हो गए तो फिर आपको पता है कि दूसरी पार्टीज़ और में फ़र्क नहीं रह जाएगा। फिर यही है कि लोग यही समझेंगे कि ये भी दूसरी की तरह बस मुज़ाकरात कर लेते हैं। तो मौलाना फजल रहमान ने भी कह दिया है, असेंबली फ्लोर पे खड़े होकर कह दिया है कि अगर मैंडेट दिया गया है PTI को, लार्जर पार्टी है, तो उसे आप हुकूमत दें। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून से कहा है कि आप अपोजिशन में बैठें, और अगर मैं हकीकी जमहूरियत के लिए मैं एक मरतबा फिर मिलियन मार्च करने जा रहा हूँ, क्या आप अगर मिलियन मार्च हुआ तो आप उनका साथ देंगे जमहूरियत की बहाली के लिए? हाँ जी, देंगे। अच्छा, हाँ जी, मौलाना फजल रहमान का भी साथ देंगे जी, क्योंकि मेन तो हमारा मकसद है कि हमारा मुल्क जो है ना तरक्की की तरफ जाना चाहिए। तो ये अब मैटर नहीं करता कि कौन ले जाए, जो भी ले जाए वो बेहतर है, जिसका आगे मैंडेट सही है वो ले जाए। आप ये चाहते हैं कि जमहूरियत की बहाली के लिए कोई भी आगे आए, आप उसका साथ देंगे? बिल्कुल, हकीकी जो मैंडेट जिसका है उसे दिया जाए। जी बिल्कुल ऐसा ही। तो मुज़ाकरात आप समझते हैं कि नहीं होने चाहिए? नहीं, मुज़ाकरात अगर इस सेंस में हो कि हाँ मुल्क की बहाली के लिए हो,
तो फिर तो ठीक है, लेकिन इस तरह हो। बानी पीटीआई का भी यही मौक़िफ़ है ना कि मैं अवाम और कोई मुल्क बात है कि अगर चोरों के साथ कोई मिल जाए तो फिर वो भी एनआरओ नहीं लेना एनआरओ नहीं लेना चाहिए। चाहिए। सही है। तो क्या आप चाहते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए? मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन कानून के मुताबिक होने चाहिए। जो हमारा कानून कहता है, एहतजाज करना हर जमहूरी पार्टी का और हर शहरी का बुनियादी हक है। एहतजाज करना इनको हक मिलना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि पीपल्स पार्टी को मुज़ाकरात करने का उनका बुनियादी मतलब या मकसद ये है कि वो एहतजाज की सियासत से हट कर बामकसद मुज़ाकरात करने की उन्होंने हामी भरी है। तो क्या आप चाहते हैं कि बामकसद मुज़ाकरात होने चाहिए? जी बिल्कुल होने चाहिए। मुज़ाकरात से ही काफ़ी हमारे सियासी मसाइल हल होते हैं। जो हमारी माशी हालात है वो भी बेहतरी, उसमें भी बेहतरी आएगी। मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन मुज़ाकरात पब्लिक भी होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि बंद कमरों में फ़ैसले हो जाएं और फिर वो मुसल्लत कर दिए जाएं। बंद कमरों में फ़ैसले नहीं होने चाहिए, हम पे वो मुसल्लत नहीं किए जाने चाहिए। मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन बामकसद होने चाहिए। अवाम और मुल्क की फ़लाह के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। नौजवानों का ये कहना है, उनका ये भी कहना है कि मुज़ाकरात सिर्फ अवाम और मुल्क के लिए होने चाहिए, ज़ाती एनआरओ नहीं लेना चाहिए। अगर ज़ाती एनआरओ लेना है तो फिर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान में अभी अवाम का जो हाल हो रहा है, इसके लिए अगर बेहतरी का कोई अगर सदबाब निकलता है तो वो मुज़ाकरात ज़रूर होने चाहिए। मिल बैठ के अगर कोई हल महंगाई के ख़िलाफ़ निकलता है तो वो करना चाहिए ज़रूर। इसमें कोई ऐसी इख्तलाफ नहीं है। अगर करते हैं कोई बेहतरी के लिए करते हैं, अगर अपने लिए करें तो फिर इसमें कोई मकसद नहीं है। अगर बेहतरी के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, दूसरे मसाइल को कंट्रोल करने के लिए करते हैं तो वो उसमें हम उनके साथ हैं। मकसद आप ये समझते हैं कि मुज़ाकरात किसके साथ वो करें? हुकूमत के साथ करें या मुख्तलिफ हलकों के साथ करें? हुकूमत के साथ करें, उनके साथ मिल बैठ के चलें। अवाम का हुकूमत के पास कोई मैंडेट है वैसे मुज़ाकरात? मैंडेट ये अपना को दे देना उनको कि इस तरह लेके चलें। अगर वो भी मान जाएं, ये भी माने, एक बेंच पे इकट्ठे हों, एक मौक़िफ़ लेके चलें जिसमें आवाम की बेहतरी हो। आप ये समझते हैं कि हुकूमत के पास कुछ लेने देने के लिए है, कुछ फैसले के उनके पास इख्तियारात हैं? फिलहाल कुछ ऐसा नज़र तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। आप क्या समझते हैं मुज़ाकरात होने चाहिए? होना चाहिए इंशाल्लाह। अच्छा, बामकसद होने चाहिए। मकसद अवाम और मुल्क की फलाह बहबूद के लिए होने चाहिए। बिल्कुल, अपने ज़ाती एनआरओ के लिए नहीं 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 नहीं, अवाम के लिए। अच्छा, बानी पीटीआई तो पहले डटा रहा कि मैं मुज़ाकरात नहीं करना चाह रहा, फिर अचानक उन्होंने कहा कि मुल्क और कौम के लिए करना चाहिए। इस फैसले को किस नज़र से आप देखते हैं? इसका तो उसका फैसला तो सही है माशाल्लाह। अच्छा, हाँ, होना चाहिए, मुज़ाकरात होना चाहिए। मुज़ाकरात होने चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप? होने चाहिए मुज़ाकरात? होने चाहिए, मुल्क और कौम की बेहतरी। हाँ जी, ऐसी यही बात है। वैसे आपको पता ना, ये शहबाज शरीफ हुकूमत चला सकते तो ना वो दूसरे चला सकते, तो लाजमी मिल के ही काम होगा। तो ऐसे आपको पता नहीं हो सकता। मकसद मुज़ाकरात होने चाहिए, समझते हैं। अच्छा, आपकी नज़र में मौजूदा जो हुकूमत है उसके पास मैंडेट है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात करे तो कुछ लेने देने की पोजीशन में है, इनके पास इख्तियारात हैं? लेकिन मैंडेट को तो उन्होंने तस्लीम कर लिया हुआ तस्लीम, क्योंकि अपोजिशन में बैठ गए हैं वो। अब तो उनको साथ मिल के चलना चाहिए, अपोजिशन का किरदार अदा करना चाहिए। अगर उन्होंने कह दिया है कि मुज़ाकरात होने चाहिए तो फिर होने चाहिए मुज़ाकरात। बामकसद होने चाहिए जिसका कोई रिजल्ट भी निकले। ऐसा ना हो कि मुज़ाकरा करके सारा कुछ ख़त्म हो जाए, कोई अवाम को रिलीफ कोई ना मिले। ये ऐसे नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपके ख्याल में मुज़ाकरात किससे होने चाहिए? मुक़्तदर हलकों से होने चाहिए या कि हुकूमत से होने चाहिए? अगर करंट से देखें, हालात देखें तो फिर तो हुकूमत के साथ होने चाहिए। बैक डोर तो उनके साथ मुज़ाकरात होने चाहिए और जो एस्टेब्लिशमेंट है उनके साथ भी होने चाहिए। अच्छा, बिल्कुल होने चाहिए, मुल्क और कौम की खातिर होने चाहिए। अवाम के जो है ना मुश्किलात, अवाम के जो है ना मसाइल सामने रखते हुए जो है ना मुज़ाकरात होने चाहिए बामकसद। जी होने चाहिए, इदारे के साथ होने चाहिए। इदारों के साथ होने जी, बाकी उसके साथ मैंडेट है नहीं, हुकूमत के साथ। अच्छा, उसके साथ नहीं होने चाहिए। मतलब आपका कहना यह है कि मुज़ाकरात होने चाहिए, इदारों के साथ होने चाहिए, मुक़्तदर हलकों के साथ होने चाहिए। हुकूमत के पास मैंडेट भी नहीं है और कुछ देने के भी उनके पास नहीं है, तो मुज़ाकरात अगर बानी पीटीआई करना चाह रहे हैं तो इदारों के साथ बराह रास्त करें। जी बिल्कुल, इदारों के साथ बिल्कुल बराह रास्त करें। हुकूमत के साथ कुछ है नहीं। कोई भी सियासी पार्टी मुल्क को बहरान नहीं निकाल सिवाय डायलॉग मारने के। मौला जट के डायलॉग मारते हैं सब। क्या इमरान खान, क्या नवाज शरीफ, जितने भी हैं सब मौला जट हैं।
और आप बहरीन में होते हैं, यकीनन समुंदर पार पाकिस्तानी अपने मुल्क के लिए बड़े लॉयल हैं। आप ज़र मुबादला इस मुल्क में बेचते हैं तो हमारी मईशत थोड़ी सी वेंटिलेटर मिलता है। बाहर के ममालिक में पाकिस्तान के मौजूदा हालात के तनाज़र में क्या परसेप्शन है बाहर के लोगों? जी, जिन अरब ममालिक में, खलीजी ममालिक में, वहाँ वो सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। अगर आप मुझसे सही पूछें तो वो कोई कमेंट्स नहीं करते और उनको पाकिस्तान की सियासत से कोई इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ पर शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। आप ये बताएं कि बानी पीटीआई की जानब से ऐलान कर दिया गया वो मुज़ाकरात करेंगे, मुल्क और कौम के लिए करेंगे, अपने लिए नहीं कर रहे। वो केसेस में किसी किस्म की रियायत नहीं लेना चाह रहे, सिर्फ अवाम और मुल्क के लिए करना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त मुज़ाकरात होने चाहिए और किससे होने चाहिए? इदारों से होने चाहिए या कि हुकूमत से होने चाहिए? उसने तो KPK का बेड़ा गर्क कर दिया है। KPK का जब उसका हुकूमत आया था तो 87 अरब कर्जा था, अभी कर्जा 1003 अरब रुपए है। मुल्क का बेड़ा उसने गर्क कर दिया है। KPK का बेड़ा वो मुज़ाकरात अवाम के लिए नहीं करता है, वो अपने अय्याशियों के लिए करता है, अपने लिए करता है। उसने अभी जो उसने जो फिल्म बनाया है ना, सारा फिल्म ये अभी वो तो ऊँट पहाड़ के नीचे अभी आया है ना। आपका ताल्लुक कौन सी सियासी जमात से है? मैं तो जमीयत उलमा इस्लाम। मौलाना फजल रहमान ने असम्बली फ्लोर पे कहा है कि जो मैंडेट चोरी किया गया है मौजूदा हुकूमत से, कहा है, मेरी बात सुनिए, मौलाना फजल रहमान ने यह कहा है कि अगर लार्जर पार्टी PTI है तो उसे हुकूमत दें और मैं हकीकी जमहूरियत की बहाली के लिए अब मिलियन मार्च करना चाह रहा हूँ। मौलाना फजल रहमान ने तो कल बानी PTI के मौक़िफ़ की हमायत की है। वो मैंडेट तो हमारा चोरी हो गया ना KPK में, जिधर उसका नाम भी नहीं था। असद कैसर साहब जो है ना, उसका कोई नाम भी उधर नहीं लेता था। किसने चोरी किया है? उसने एस्टेब्लिशमेंट वालों ने। एस्टेब्लिशमेंट ने किया है? वो तो मैंडेट सारे उसने उसको दिया है ना। PTI अपने रो रहा है कि हमारा मैंडेट चोरी हो गया है, आप कह रहे हैं हमारा मैंडेट चोरी हो गया। तो मुल्क का बेड़ा गर्क की कर दिया है ना, उसका मैंडेट किधर से चोरी हो गया? उसका कोई उसका नाम अभी नहीं ले रहा है ना। अच्छा, आप समझते हैं कि मौजूदा जो हुकूमत है मियां शहबाज शरीफ मुल्क का बेड़ा गर्क नहीं करेंगे, बेहतर कर सकते हैं? अभी जो हुकूमत है बिल्कुल ठीक ठाक हुकूमत है। इससे पहले जब इसका हुकूमत आया था ना, माँ की PDM की हुकूमत, वो भी ठीक नहीं। वो उससे पहले जब मरीज बेड पे पड़ा होता है ना, तो उसके लिए ऑक्सीजन का था और इधर उधर दवाइयों का था जरूरत है ना। 16 माह हुकूमत वही थी। बाकी इसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। जब नवाज शरीफ का हुकूमत था 17-18 में, चीनी 52 रुपये किलो था, पेट्रोल 65-67 रुपये लीटर था, बाकी सब चीज़ें घी 104। बहरहाल जब PTI की हुकूमत 2022 में गई है तो तब चीनी 65 रुपये किलो थी और जब दोबारा से ये PDM की हुकूमत आई है तो ये 180 तक भी गई है। तो मुल्क का बेड़ा तो उसने गर्क कर दिया ना, कि मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है बानी PTI ने, वो अपने लिए NRO रहना। मुज़ाकरात होना चाहिए, उसके साथ होना चाहिए इमरान खान के साथ। चेयरमैन साहब की बात से आप इत्तेफाक करते हैं कि मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है बानी PTI ने? तो चेयरमैन साहब तो अलग का पार्टी का है, अलग पार्टी है उसका, तो लाजिम इमरान खान के पीछे बुरा बोलेगा। सही है, लेकिन अच्छा लीडर है, अच्छा लीडर है। आपकी नज़र में मुज़ाकरात होने चाहिए? होना चाहिए। मुज़ाकरात किससे होने चाहिए? हुकूमत से होने चाहिए या इदारों से? हुकूमत से होना चाहिए। हुकूमत से होने चाहिए। आपकी नज़र में मुज़ाकरात किससे होने चाहिए? हुकूमत से या एस्टेब्लिशमेंट? नहीं, मुज़ाकरात किस सिलसिले में? मुज़ाकरात इसलिए कि बानी PTI ने कहा है कि मुल्क और अवाम की बेहतरी के लिए मैं मुज़ाकरात करना चाह रहा हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ 3 रुकनी कमेटी भी बना दी गई है। आपके KPK के जो वज़ीर आला हैं उन समेत जो उमर अयूब और शिबली फराज पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमेटी बना दी गई है कि वो मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं कि मुल्क को मौजूदा माशी सूरत हाल की बदतर सूरत हाल है, इससे निकाला जा रहा है। सर, ये हमारी बदकिस्मती रही है कि हम पाकिस्तानियों को ये पता नहीं है कि हमारी कम्पिटेंट मतलब जो खुद मुख्तार इदारे हैं या जिसके पास पावर होता है, तो हमें तो ये क्लियर नहीं है कि पावर सरकार के पास है या इदारों के पास है। तो मुज़ाकरात तो बात की बात है, मुज़ाकरात तो उससे होती है जिसके पास पावर होता है। तो यहाँ तो हमारे वज़ीर और मुशीर ख़ुद कह रहे हैं कि हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है, तो मुज़ाकरात किससे करे? फिर आप कह देना एस्टेब्लिशमेंट से होने चाहिए, इदारों से होने चाहिए, जिस तरह शिबली फराज। सर, अगर हमें क्लियर हो कि भाई ये ज़ैद उमर बकर के पास जो है ना वो पावर है। आप क्या समझते हैं मुज़ाकरात किससे होने चाहिए? एस्टेब्लिशमेंट से होने चाहिए या कि हुकूमत से होने चाहिए? हुकूमत से होने चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट से नहीं मुज़ाकरात होने चाहिए। अच्छा, क्योंकि जमहूरियत ही मुल्क को बचा सकती है, एस्टेब्लिशमेंट नहीं बचा सकती। सही, ठीक है। लेकिन हुकूमत के पास कुछ देने लेने के लिए है? बिल्कुल है। हुकूमत कोशिश करे तो हो सकता है। इख्तियारात हैं?
इख्तियारात हैं हुकूमत के। कोशिश कैसे करे, किस तरह बैसाखियों पे वेंटिलेटर पे खड़ी है ये हुकूमत? वेंटिलेटर पर तो सब खड़े हैं, इमरान खान भी वेंटिलेटर पे खड़ा था, वेंटिलेटर पर सब खड़े हैं। तो आप समझते हैं हुकूमत से होने चाहिए? हुकूमत के पास अगर कुछ देने के लिए है तो दे। जी बिल्कुल, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए। ये सियासी हुकूमत भी हमारी है, आर्मी भी हमारी है। अच्छा। उनका भी इस मुल्क के अंदर जो है ना ऐसा है और इनका भी है, तो दोनों से होने चाहिए। मुल्क के मफाद के लिए, मफाद की खातिर दोनों से मुज़ाकरात। आप क्या समझते हैं कि मुज़ाकरात किससे होने चाहिए? अवाम से होने, जो हुकूमत से होने चाहिए या कि इदारों से होने चाहिए? असल में बात यह है कि जो भी काम है वो मुज़ाकरात से हल होते हैं, कभी इन तरीक़ों से कोई मामला हल नहीं हुए। क्योंकि पिछली गौर में भी मियाँ नवाज शरीफ तकरीबन 4.5 साल जलावतन रहे, आखिर मुज़ाकरात के ज़रिए वापस आए। तो मैं समझता हूँ इमरान खान साहब भी इस मुल्क के लीडर हैं, कौम के लीडर हैं। अगर मुज़ाकरात कहीं से करना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छे तरीके से, ताकि ये ज़हनी जो कैफियत है टेंशन की मुल्क में सियासी, ये ख़त्म होनी चाहिए। और मैं थोड़ा सा एक अदना सा कारकुन हो के इन सियासतदानों को भी यही मशवरा दूंगा कि यार मिल बैठ के इन मामलात को हल करें। आपकी तलखियों और आपकी झगड़ों की वजह से अवाम पीस रही है, बहुत सारे मामलात ख़राब हुए, गरीब आदमी की रोटी ख़त्म हुई है आपके झगड़ों की वजह से। मिल बैठ के ये सारे मामलात हल करें ताकि मुल्क के मामलात जो अच्छी तरीके से जो है वो सॉल्व हो सकें और अच्छी तरीके से चल सकें। अच्छा, क्या आप समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत के पास इख्तियारात हैं, मुज़ाकरात का मैंडेट है उनके पास? बज़ाहिर तो खैर ये सारी हुकूमतें जब भी आती हैं यही कहती हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि कोई गवर्नमेंट इतनी खुले तौर पे अपने तौर पे कोई काम कर सके। लेकिन मैं जो ताकतें हैं इस तरफ, अगर वो किसी का इस पे पावर भी है तो मैं समझता हूँ यार उनको भी थोड़ा सा इस तरफ आना चाहिए, मिल के एक मेज़ पे बैठ के मुज़ाकरात करने चाहिए ताकि सारे मामला हल हो सकें। मुज़ाकरात होने चाहिए ताकि अवाम के मसाइल हल। क्या कहना चाहेंगे? जी, मुज़ाकरात होने चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का हल ही मुज़ाकरात है, तो मुज़ाकरात होने चाहिए। मुज़ाकरात होंगे तो फिर मामलात हल होंगे, बेहतरी की तरफ चलेंगे। वैसे तो ये आपस में जब ये लगे मुज़ाकरात नहीं होंगे तो फिर ताजर हज़रात, फिर हालात, महंगाई, ये सब कुछ फिर ये तो उसी तरह है, ये तो बेहतर नहीं हो सकेगा। जब मुज़ाकरात होंगे, एक मेज़ पे आ जाएंगे तो इंशाल्लाह ये हालात भी बेहतर हो जाएंगे, मुल्क भी ठीक से चलेगा। अच्छा, आप ये बताएं कि जो कि मुज़ाकरात का तो ऐलान किया गया है, मुज़ाकरात किससे होने चाहिए? हुकूमत के पास क्या इख्तियारात हैं? इस तरह का मैंडेट है कि मुज़ाकरात के लिए उनके पास जाएँ वो, या कि फिर इदारों से होने चाहिए बराह रास्त? जिस तरह बहुत सारे रहनुमाओं की तरफ से कहा भी गया है कि हम बराह रास्त एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे। हुकूमत से होने चाहिए मुज़ाकरात, हुकूमत से ही बनते हैं और हुकूमत से होना चाहिए। हुकूमत से मुज़ाकरात हो जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा मामला। जी नाज़रीन, आपने सुना कि शहरियों का ये कहना है, अवाम का ये कहना है कि बामकसद मुज़ाकरात ज़रूर होने चाहिए, कि मुल्क को इस वक्त जो मौजूदा ज़रूरत है ऐसे बामकसद मुज़ाकरात की, ताकि मिल बैठ कर तमाम सियासतदान मुल्क की जो इस वक्त मईशत है उसकी बहाली के लिए कुछ इक़दाम कर सकें और अवाम को इस मुश्किल से निकाल सकें। जी, आपने रावलपिंडी के शहरियों की राय सुनी कि सियासत में भरपूर दिलचस्पी रखते हैं, अपनी राय का इजहार किया कि मुज़ाकरात होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। अब चलते हैं सूफियों के शहर यानी मुल्तान। वहाँ के लोग क्या कहते हैं कि कैदी नंबर 804 से बातचीत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। आइए चलते हैं मुल्तान। एस्टेब्लिशमेंट इज अ बेटर पॉइंट कि अगर वो उनके साथ मुज़ाकरात कर सके। जी, मैं हूँ मुल्तान से दिलजेब आकाश और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कौम की सोच। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं कैद नंबर 804 के हवाले से। कौमी सलामती और सियासी इस्तेकाम के लिए क्या कैदी नंबर 804 के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए? क्या कैदी नंबर 804 को जेल से बाहर आना चाहिए? इस हवाले से आवाम क्या राय रखती है, जानेंगे प्रोग्राम कौम की सोच में आवाम से। इस वक्त हम मौजूद हैं दौलत गेट चौक पर और यहाँ पर जानेंगे शहरियों से कि उनका क्या कहना है। क्या कैद नंबर 804 के साथ जो है मुज़ाकरात होने चाहिए? क्या कैद नंबर 804 को जेल से बाहर आना चाहिए? मज़ीद यहाँ पर हमारे साथ भाई मौजूद हैं, उनसे जानेंगे सर क्या कहेंगे, कैद नंबर 804 को के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए? जी, खान साहब ने जो कहा एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। मुज़ाकरात होने चाहिए? नहीं, वो नहीं करेंगे, उनको उनकी रिहाई होनी चाहिए बस, जेल से बाहर आना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। हम मज़ीद आगे चलते हैं, उनसे यहाँ एक बुजुर्ग मौजूद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या कैद नंबर 804 को बाहर आना चाहिए जेल से? बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल। मुज़ाकरात करने चाहिए हुकूमत को उनके साथ? इंशाल्लाह बिल्कुल पूरा करें। हमारे साथ जो है शहरी मौजूद है। सर क्या कहेंगे, क्या हुकूमत को कैद नंबर 804 के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए? हुकूमत को नहीं करने चाहिए, हमारी फ़ौज को करने चाहिए उनके साथ। इमरान खान हमारे लीडर है, हमारे दिल में है, इंशाल्लाह वो आएंगे बाहर इंशाल्लाह ताला। हमारा लीडर है इमरान खान, हम उसके साथ है, हमारे दिल में रहता है वो इमरान खान। उसको बाहर आना चाहिए। डील हुकूमत से डील नहीं करनी, फ़ौज से बेशक डील कर ले, हुकूमत से डील ना करे, क्योंकि हुकूमत ने जो हमारी आवाम के साथ किया है
उन्होंने बहुत गलत किया है। सर मुज़ाकरात इन्हों ने दूर की गल है, तो वैसे भी वो तो वैसे डरते ने। मुज़ाकरात इन्होंने की करना वा, मुज़ाकरात साडे होणगे फौज नाल होणगे, साडा लीडर आ, असीं बिल्कुल सच्चे दिल नाल करते हैं प्यार। क्या जेल से बाहर आना चाहिए उन्हें? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जेल से बाहर आना चाहिए। इनके अपने मुकाबले देखना चाहिए कि हाँ भी एक ही सीटें हैं, एक ही सीटें नहीं हैं। जिनकी सीटें हैं वो धक्के खा रहे हैं, जिनकी सीटें नहीं है वो हुकूमत कर रहे हैं। जब से पाकिस्तान बना है अब तक जितने हुक्मरान आए हैं, किसने कितने वादे पूरे किए हैं, जो सीट पे है उसने क्या किया है। हर बंदा झूठ बोलता है, जो जितना बड़ा झूठ बोलेगा उतना बड़ा वो सियासतदान बनेगा। बस हमें तो सारा कुछ यही नज़र आता है। अब आवाम ऐसी है, हर बंदा तंग है। मज़दूर बंदा तो सबसे ज़्यादा ही परेशान है। दुकानदार हजरात तो चलो जैसे भी निज़ाम चला लेते हैं, मज़दूर आदमी रोज़ की दिहाड़ी करने वाला, जिसको दिहाड़ी नहीं मिलेगी, रंग वाला है उसको रंग की दिहाड़ी नहीं मिलेगी, वो क्या करेंगे वो। आप क्या समझते हैं कि क्या उन्हें जेल से बाहर आना चाहिए? भाईजान ये बताएं, जरदारी जेल में गया था, छूट के आ गया, क्या हुआ? वो बेगुनाह साबित हो गया। इमरान खान साहब जेल से निकलेंगे, उनके जो पिछले गुनाह हैं वो माफ़ हो जाएंगे, दोबारा फिर सियासत में आ जाएंगे। नवाज शरीफ जेल में था, वो बाहर निकला है, उसके गुनाह माफ़ हुए हैं, वो भी सियासत में आ गए। आपके कहने का मकसद है कि जो मर्जी आए, जैसा मर्जी हो, करनी हुकूमत इन्हीं हुक्मरानों ने, बस इसके अलावा किसी की बारी आएगी नहीं। कोई नया बंदा आया है? कोई भी नहीं आया। होना चाहिए और मुज़ाकरात होना चाहिए, मिलजुल कर आपस में हुकूमत बनाए। मिलजुल के आपस में हुकूमत बनानी चाहिए। सर मिलजुल के अगर हुकूमत होगी फिर वो सारे चोर इकट्ठे होंगे, फिर वही काम होगा जो रोज़ाना हो रहा है। मुज़ाकरात उससे जो है ना, मुज़ाकरात से जो है ना इनकी जेबें गर्म होनी है। वो बाहर आएंगे तो वो उनको गर्म करेंगे, वो अंदर जाएंगे तो वो उनको गर्म करेंगे। आवाम के लिए बताएं क्या कुछ सोचा है इन्होंने कि क्या करेंगे आवाम के साथ। तकरीबन 90 के करीब उनके पास सीटें हैं, फिर भी जो है वो अपने बानी को बाहर नहीं लाए अभी तक, क्या कहेंगे? भाईजान वो नहीं ला सके, वो उनके अपने जो है ना मसाइल जो है ना वो नहीं सुलझ रहे, तो वो हमारे मसाइल क्या सुलझाएंगे। इंशाअल्लाह ताला आना चाहिए। अल्लाह मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह करे वो अच्छी जेती आए, इमरान खान ए मुल्क का हालात ठीक करें। सर ये बताइएगा, क्या कैदी नंबर 804 के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए? कैदी नंबर 8 के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए, ऐसी सतह पे होने चाहिए कि ताकि पाकिस्तान आगे मुस्तकबिल में ऐसा चले कि दोबारा कोई ऐसा सियासतदान या कोई इस्टेब्लिशमेंट किसी सियासतदान को इस तरीके से जलील न करे। मेरा बराए मेहरबानी मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान को चलने दें। मुज़ाकरात भी होने चाहिए, लेकिन उसके साथ होना चाहिए जिसके साथ असल पावर है, जिनके पास ईमानदारी का मैंडेट है। बेईमानी का मैंडेट वाले से मजाक करना तो चोरी वाली बात है। मैं चाहता हूँ कि ऐसा करो कि ताकि मुल्क हमारा सब के लिए बेहतरी हो जाए। बिल्कुल करने चाहिए और उनसे आम शहरी की तरह उनके पेश आना चाहिए। कोई हुकूमत को राय देना चाहते हैं? हाँ, ये पाकिस्तान के हक में बेहतर है, उन्हें चलाना चाहिए इनको। कैदी नंबर 804 को जेल से बाहर आना चाहिए? जी बिल्कुल आना चाहिए उसको। कैदी अनुसार को उसका कसूर ही नहीं है, उसको मुफ्त में उन्होंने डाला हुआ जेल में, कोई क्योंकि केस ही नहीं है, सारे फेक केसेस है, तो उसको बाहर आना चाहिए। वो भी एक आम शहरी है। हुकूमत को उसके साथ मुज़ाकरात करने चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल में हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए। कोई राय देना चाहते हैं, कोई हुकूमत को कहना चाहते हैं? नहीं, हुकूमत के पल्ले में तो कुछ भी नहीं है, उसके बाद से क्या मुज़ाकरात करें। आप क्या समझते हैं मुज़ाकरात होने चाहिए? नहीं, मुज़ाकरात के लायक ही नहीं है वो चीज़ के वो उनसे मुज़ाकरात करें। किससे मुज़ाकरात होने चाहिए? मुज़ाकरात सबको पता है, आपको भी पता है कि किसके साथ मुज़ाकरात होने चाहिए। क्या समझते हैं कैदी नंबर 804 को जेल से बाहर आना चाहिए? लाजमी आना चाहिए। वो मुल्क का लीडर है, ईमानदार आदमी है, मुल्क के साथ मुखलस है। ये तो चोर डाकू बैठे हैं, इन्होंने क्या करना है मुल्क के। पहले 30 साल से ये खा रहे हैं, अब भी खाएंगे। पहले एक दूसरे को गालियाँ निकालते थे, अब इकट्ठे हाथ जोड़ के बैठे हैं। क्या वो मुल्क के खातिर काम करता है, उसने करना है। उसको ज़बरदस्ती इन्होंने बांधा हुआ है, शेर को बांधा हुआ है। बताइएगा, मुज़ाकरात करने चाहिए हुकूमत को? मुज़ाकरात तो करने तो चाहिए, ये वो नहीं करेगा इनके साथ, चोर डाकुओं के साथ मुज़ाकरात नहीं करेगा। उसको ज़बरदस्ती रखा हुआ है, वो इंशाल्लाह बाहर आएगा, एक ना एक दिन बाहर आएगा, अपने बलबूते पे आएगा। बताइएगा, कैदी नंबर 804 के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए? जी, दुनिया मुज़ाकरात पे ही चलती है। जंग अज़ीम अव्वल भी और दोयम भी मुज़ाकरात पे ही ख़त्म हुई थी, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए जिस पे उन पर। वैसे तो मुज़ाकरात हर चीज़ का हल है, लेकिन मुज़ाकरात भी किसी स्टांस पे होने चाहिए कि भाई
कुछ शराइत होती हैं कि पहले तो उस लीडर को बाहर आना चाहिए, उनको उसको रिहा करना चाहिए, फिर जाके उनसे मुज़ाकरात होंगे। अंदर बैठे शख्स से किस तरह मुज़ाकरात आप कर सकते हैं? ये तो एक आप एक समझें एक NRO हो गया ना कि भाई वो बस शख्स अंदर बैठा हुआ है और उससे आप मुज़ाकरात करने जा रहे हैं। पहले उसको रिहा करें, उसकी बातें कुछ माने जो वो कह रहा है, उसका मैंडेट वापस करें, फिर जाके ही मुज़ाकरात हो सकते हैं। जी बिल्कुल, आपको हमारे दूसरे सवाल का जवाब भी मिल चुका है कि कैदी नंबर 104 को जो है वो जेल से रिहा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आप इस पे कितना मुतफक्के हैं? जी बिल्कुल रिहा होना चाहिए। एक सियासी कैदी हैं, सियासी कैद मतलब है उनको कोई जुर्म भी साबित, वैसे अभी अदालतें अब साइफ़र केस भी तकरीबन उड़ चुका है, बाकी तोशा खाना केस वैसे ख़त्म हो चुका है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब उनका कोई जवाब है अंदर रखने का। अवाम के लीडर है, अवाम में होने चाहिए और मतलब है सब ने अब ये एक फ़ैसला दिया 8 क्या नाम है इलेक्शन को, जनरल इलेक्शन जो हुए हैं उसमें अवाम ने फैसला 8 फरवरी को जो अवाम ने फ़ैसला दिया है, तो यही फ़ैसला दिया है कि भाई अवाम के मकबूल लीडर को बाहर आना चाहिए और जो 9 मई का इन्होंने स्टांस बनाया हुआ है वो उसको ख़त्म होना चाहिए। अब ये बताइएगा, कैदी नंबर 804 के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए? बिल्कुल करने चाहिए और अच्छी बात करनी चाहिए, क्योंकि इनके आपस में झगड़े की वजह से हम ये अवाम जलील होती है। इनको अच्छे काम करने चाहिए और मुज़ाकरात करनी चाहिए इनको। जी, सूफियों के शहर से वापसी हो गई है, अब रुख करेंगे जिंदा दिलाने लाहौर। जिंदा दिलों के शहर लाहौरी खाने तो बड़े खाते हैं, खानों में तो बहुत दिलचस्पी रखते हैं। सियासत में कितनी दिलचस्पी रखते हैं और क्या सोचते हैं सियासत के बारे में कि इस वक्त मुज़ाकरात करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, और अगर करने चाहिए तो एस्टेब्लिशमेंट से करने चाहिए, हुकूमत से करने चाहिए, या फिर कैदी नंबर 804 को किसी से बातचीत नहीं करनी चाहिए। आइए चलते हैं लाहौर। आज हम बात करेंगे कि क्या कैदी नंबर 804 के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए, क्या कैदी नंबर 804 इमरान खान को रिहा करना चाहिए। अगर ये मुज़ाकरात होते हैं इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, तो इसका पाकिस्तान की मईशत पर, पाकिस्तान के कारोबार पर क्या असर पड़ेगा। इस वक्त एक बहुत बड़े ताजर सागिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मालूम करते हैं कि अगर ये मुज़ाकरात हों तो उनका क्या असर होगा। जी, कारोबारी हवाले से तो बहुत बेहतर है, ये मुज़ाकरात होने चाहिए, क्योंकि जो मईशत जिस तरफ जा रही है ना, मुल्क के हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं। ये एहतजाज वगैरह, ये मईशत बिल्कुल तबाह हुई है इस वक्त। ये देखें कारोबारी हज़रात जो हैं काफ़ी परेशान है इस हवाले से। सिर्फ एक ही आवाज़ है, ये बस इमरान खान अंदर है, ये बाहर है, सिस्टम ख़राब हुआ है, परेशानी है, बस कोई पता नहीं है, बाहर से पैसा आ नहीं रहा बल्कि जा ही जा रहा है। लोग मुल्क की हालात को देखते हुए अपना पैसा सारा बाहर लेके जा रहे हैं और ख़ुद भी ख़ानदान समेत बाहर शिफ्ट हो रहे हैं। हर एक का यही है, जितना मर्ज़ी पैसा लो हमें बाहर ले जाओ। पाकिस्तान के हालात ये हैं, तो मेरे ख्याल में ये मुज़ाकरात होने चाहिए ताकि ये सारा इस्तेकाम कौमी जो है बिल्कुल ठीक हो। ये देखें अब गंदम का क्या हाल हुआ, किसानों ने एहतजाज पे एहतजाज किया हुआ है। कौमी हालात के लिए मुज़ाकरात होने चाहिए, ये मेरे आपके लिए तो नहीं है ना, ये कौम के लिए हैं, पाकिस्तान के लिए हैं, क्योंकि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो कुछ भी है वो तो होना चाहिए और ये मुज़ाकरात होने चाहिए। ये जो दुगड़ी का खेल चल रहा है ये ख़त्म होना चाहिए। फेयर काम जो भी हो, फिर ही मुल्क के हालात बेहतर होंगे। वैसे देखें जो मईशत बहुत ख़राब है, ये देखें पाकिस्तान के हवाले इसी की वजह से ये डकैतियाँ, चोरियाँ, काफ़ी इसमें देखें कितना फ़र्क आ गया हुआ है। इसकी तादाद बढ़ चुकी है, क्यों? आमदनी नहीं है, ख़र्चे ज़्यादा हैं, क्या करेंगे। मुल्क की हालात ख़राब होने की वजह से अपना यही सिस्टम है, बस वो फिर ख़र्चे पूरे नहीं होते तो बंदा फिर क्या करे, चोरी डकैती करेगा और क्या करेगा। ये मेरे ख्याल से ये जो है ना मुज़ाकरात होने चाहिए, इसको सिस्टम को सीधा होना चाहिए, इमरान खान को रहा करना चाहिए, सब सिस्टम फिर ही अपनी लाइन पे आएगा फेयर तरीके से। फिर जो भी इलेक्शन हो, जैसे भी सिस्टम चले, जो मर्ज़ी आए, इससे कोई नहीं है, बस कारोबारी हालात सही होने चाहिए, मुल्क की हालात बेहतर होने चाहिए। देखिए जी, कैदी नंबर 804 के अलावा कुछ ऑप्शन नहीं है आपके पास। अगर वो नहीं है ना तो कुछ नहीं है, सिस्टम भी नहीं चलेगा, कारोबार भी नहीं चलेगा, मुल्क भी नहीं चलेगा, इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं चलेगी। सिस्टम ही नहीं चलना तो उसके बगैर कारोबार ने क्या चलना है, उसके बगैर पाकिस्तान ज़ीरो हो जाएगा। ये मैं आपको बता दूं, मेरी 60 साल उम्र हो गई है, उसके बगैर ये मुल्क नहीं चलेगा। चाहे मुज़ाकरात करें, चाहे उसके पाँव पड़ें, कुछ भी करें, उसके बगैर ये मुल्क नहीं चलना। पाकिस्तान बूस्ट करेगा, मैं कहता हूँ यहाँ से ऊपर चला जाएगा। ओवरसीज़ पाकिस्तान इतना पैसा भेजेंगे, इनको भूल जाएंगे ये कर्जा। सिर्फ ऑप्शन यही है, कैदी नंबर 804, वो नहीं तो ज़ीरो।
ये मेरा तजर्बा है। मैं यहाँ 35 साल से बिज़नेस कर रहा हूँ। जब तक वो था ना, कोरोना में भी 2 साल कोरोना से लड़ा है वो, इतना कारोबार ख़राब नहीं हुआ जितना अब हुआ है, और ये मज़ीद होना है। जब तक उसके ये सिस्टम में नहीं लाएंगे, इमरान खान को नहीं लाएंगे, ये सिस्टम नहीं चलेगा। देखें जी, दुनिया पागल तो नहीं है। आप या हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम बेवकूफ़ इंसान तो नहीं है। कारोबार करते हैं, हमने सारी ज़िंदगी यहाँ गुजारी है, कारोबार की है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो इस्टेब्लिशमेंट कहेगी या जो दारे कहेंगे वही होगा। आप अपना काम करें, इमरान खान को अपना काम करने दें। देखो जी, आइन क्या कहता है? आइन में ये तो नहीं है कि आइन कहता है 90 दिन में इलेक्शन ना करवाएं। बात तो आपके सवाल तो एक ही है ना, कैदी नंबर 804। जो मुज़ाकरात किस किस्म के करे, वो सिलेंडर कर दे, पाकिस्तान छोड़ दे, ये तो नहीं ना हो सकता। एक बंदा सिंसियर है आपके मुल्क के साथ, चलिए आप बन जाएं, हम आपकी फेवर कर लेंगे, आप बिज़नेस चला दें, आप लोगों को रिलीफ दे दें, ये हुकूमत दे दे। देखें, बात ये है कि ये हुकूमत दे दे, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम तो कहते हैं यार मुल्क ठीक हो, ये अदारे ठीक हो, सिस्टम चले। ये बेचारे लोग मर रहे हैं, रोटी खाने को नहीं है उनको, अदारे कर दें। ये किस लिए आते हैं? हुकूमतें किस लिए बनती हैं? रिलीफ देती हैं आवाम को। जब आवाम को रिलीफ ही नहीं मिलना, तो ये हमारी इतनी बड़ी फ़ौज और इतने इदारे, ये CSP अफसर, क्या फ़ायदा इनका यार, जब आवाम भूखी मर रही है, आवाम गुस्से में है। ये इनको समझ जाना चाहिए। अल्लाह ना करे मैं गलत हूँ, अगर मुल्क में कोई क्राइसिस आ गया ना, आवाम ने इनके साथ जुड़ना नहीं। मुझे देखें ना, दारों ने सारा कुछ जमा के देख लिया इमरान खान के बगैर। एक बंदा जिसके ऊपर हर बंदा तो बाहर के लोग भी कर रहे हैं, ओवरसीड भी करते हैं, हर चीज़ करते हैं, वो बंदे को रहा होना चाहिए। उसका कसूर क्या है? कौन से केस उसके ऊपर इन्होंने बनाए हुए हैं? कोई केस है? हम दुनिया में जलील हो रहे हैं जो केस बनाए हुए हैं उसके ऊपर। उसको रिहा होना चाहिए, उसके साथ मुज़ाकरात होने चाहिए, और मुल्क को तरक्की की राह पे गामजद होना चाहिए, करना चाहिए इन्हें। मुल्क है तो हम हैं, मुल्क नहीं है तो हम हैं। सुबह के आते हैं, रात को फारग घर चले जाते हैं। ये तो इनको चाहिए ना हमारे लिए कुछ करें। ना को बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है, ना कुछ हो रहा है। सुबह के आके रात को बिल्कुल फारग घर चले जाते हैं। सुबह 1 रुपये का काम नहीं है मार्केटों में। सुबह के ये हाल है कि आज सुबह का अभी बिस्मिल्लाह की है, झूठ क्या बोलना है, मैंने अपनी कब्र में पढ़ना है। ये पिछले पूरा हफ्ता फारग जा रहे हैं। आज सुबह बिस्मिल्लाह लड़के ने किया मेरे आने से पहले। एक आधा काम करके क्या कितना बंदा कमा लेता है? ये 7 दुकानें हैं। मेरे पास पहले 4 लड़के थे, अब मेरे पास 1 लड़का, उसका भी खर्चा नहीं मैं निकाल सकता। क्या करूँ मैं? कमाऊँगा तो दूंगा ना। मैं घर में कोई फैक्ट्री तो नहीं लगाई मैंने, पैसे कहाँ से ला के तनख्वाह देनी है? देखे ना आप, मैं लड़का रखूँगा, कमाऊँगा तो उसको दूंगा ना। मैं अपने लिए नहीं कुछ लेके जा रहा तो उसको बेचारे को कहाँ से तनख्वाह दूँ? आजकल तो ये हाल है, दुकानदारों ने लड़के रखे नहीं। वो कहते हैं यार काम पकड़ लो बाहर से खड़े होके, हमारा काम पैसे मुझे दे दो, अपने फिटिंग के पैसे आप खुद ले जाओ। ये हाल है। पहले हमने तनख्वाह पे लड़के रखे होते, अब किसी ने दुकानदार ने किराए तनख्वाह पे नहीं रखा हुआ। तनख्वाह कहाँ से 25-30 हज़ार रुपया कम से कम इतनी बनती है, 35 हज़ार रुपया कहाँ से दें? किराए निकालने मुश्किल हुए हैं दुकानदारों को। तो आप समझ रहे हैं कि मुज़ाकरात बिल्कुल होने चाहिए, बहुत ज़्यादा जल्दी होना चाहिए। इन्होंने बहुत लेट कर दिया। क्या देख रहे हैं? ये मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं? दुनिया चांद पे चली गई है और हम गटरों में चले गए हैं। हम भी कहते हैं कि हमारे मुल्क की कोई बाहर जाएं, हमारी इज़्ज़त हो। जहाँ जाते हैं शर्मिंदा ही हो के आते हैं, किसी से बात ही नहीं कर सकते हम। अंदर से तो दिल रो रहा है, यकीन करें। क्या करें? किसके साथ जाके अपने दिल की फरियाद किसको सुनाएं? किसी को, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। आवाम की कोई भी नहीं सोच रहा। आवाम के लिए बेहतर कोई भी नहीं करता, कोई हुक्मरान। हालांकि मैं खुद नवाज शरीफ का महती हूँ, मगर कुछ नहीं, क्योंकि आवाम में शौर नहीं है, हमारे में शौर नहीं है। ये ट्रैफिक की आप सेंस देख लें, तो आप आवाम को जिम्मेदार समझ रहे हैं? बिल्कुल आवाम, और जितने ये सरकारी अदारे हैं, चाहे वो कांस्टेबल है चाहे वो ऊपर तक है, मेरे सबके साथ हैं, सब पैसे चलते हैं। पैसों का सबूत कोई नहीं होता। देखें, मैं आपको कोई पैसे देता हूँ, आप में से मैं वसूली लूँगा रिश्वत में? कोई वसूली नहीं देगा। आवाम में शौर नहीं है। छोटे बच्चों को बाइक दे देते हैं, किसका कसूर है? सियासतदानों का, माँ बाप का। जो नॉनसेंस नशा करते हैं उसमें किसका है? माँ बाप को निगरानी रखनी। हमारे असल में हमें तरबियत नहीं दी गई। अभी अच्छा माँ ने कोई वो लीडर नहीं पैदा किया कि जो सच बोलेगा और सही हकूक़ के लिए बात करे। कोई अभी वो माँ ही नहीं पैदा हुई जिसने ये बेटा पैदा करना है।
मैं तो इस बात के मेरा है बिलीव, आगे कोई वो नहीं है। हम खुद अपनी बेहतरी नहीं चाहते, अवाम बेहतरी चाहिए हो ना, ये सारे सीधे हो जाएं। क्लर्क से लेकर आप मुझसे ज़्यादा तजर्बेकार हैं, कोई बगैर पैसों का काम होता है? वासा में चले जाएं या हुक्मरानों को नहीं पता, MNA MP खुद पैसे दे के काम करवाते हैं अपने, क्या है वो प्रॉपर्टी टैक्स चोरी ये वो उनके बंदे होते हैं, वो जाते हैं वो कराते हैं। वापडा के दफ्तर में आप चले जाएं, वासा में चले जाएं, कोई सुनेगा आपकी? सवाल ही पैदा नहीं होता। इतने बिल पे करते हैं, इतने वो करते हैं, कोई यहाँ आवेगा आवा ही बिगड़ा हुआ। मायूसी नज़र आती है ना, बेहतरी है ही नहीं है। मैं यहाँ जो मर्जी कर लूँ, थाने में ले जाओ, उसे पंजाबी कहते ना न्योंदरा तो थानेदार तुम कहोगे ओकेगा ठीक है। ये लोग क्यों बदला ले रहे हैं? ये नफरत की है। थानेदार ऐसे चूँकि क्या मजाल है कि वो बात ना सुने, या डिप्टी की क्या मजाल है वो बात ना सुने? क्या है, मंथली लगती हैं, ऊपर तक जाती हैं, जिसने इंक्वायरी करनी होती है उन्हें उन्हें कढ़ देना होता है। छोटी सी कुर्बानियाँ बगैर उधर से वो मुअत्तल होगा, तुसी घर भी नहीं जाओगे, बाहर आ जाएगा। क्या इमरान खान के साथ मुज़ाकरात करने की ज़रूरत है? क्या इमरान खान को रिहा होना चाहिए? क्या कैदी नंबर 804 के साथ जो एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो बातें हो रही हैं कि मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, इस हवाले से एक मज़दूर से पूछते हैं जो कड़कती धूप में खड़ा हुआ अपनी रोज़ी का इंतज़ार कर रहा है। जी बताइएगा, क्या इमरान खान के साथ कैदी नंबर 804 के साथ मुज़ाकरात? हमें किसी के साथ कोई ताल्लुकात नहीं है। हम नवाज शरीफ हो हमारा, हाँ जो भी हमने अपने करके खानी है। हमें किसी ने कोई घर आके खाने को नहीं देना कि ये आप घर बैठ के खाए। हमें अपना पता, हमने मेहनत करके खाना है बस, इससे आगे कोई और बात नहीं है जाती। बस आप इतने मायूस क्यों हैं? मायूस क्यों? मायूस नहीं है, अल्लाह की ज़ात बड़ी बेनियाज़ है। हमने अपनी मेहनत करके खाना है, किसी ने हमें किसी ने कुछ नहीं देना। नवाज शरीफ हो, बेनज़ीर हो, इमरान खान हो, कोई भी हो, हमें किसी से कुछ नहीं लेना देना। हमने अपनी मेहनत करके हमने खाना है बस। मुज़ाकरात होने चाहिए। अगर हमारी गवर्नमेंट और आर्मी जो है वो TTP से मुज़ाकरात कर रही है तो इमरान खान से क्यों नहीं कर सकती? उससे भी करें, वो भी हिस्सा ना, हमारा पाकिस्तान का हिस्सा ही है ना। इतनी कम्युनिटी को आप क्या करेंगे? बाहर तो नहीं निकाल के फेंक सकते। तो यू शुड हैव डायलॉग विद इमरान खान एंड PTI। क्या असरात है इसके पाकिस्तान पर, क्या असर? डायलॉग्स के रिजल्ट के सिलसिले में तो जाहिर बात है कि इस वक्त पाकिस्तान की सारी इकॉनमी इन टर्मोइल है और पॉलिटिकल सिचुएशन भी टर्मोइल में है। अगर वो आपने एक मेन स्ट्रीम पार्टी को आउट ऑफ स्क्रीन रखा हुआ है तो उससे वो फिर सारा मुल्क डिस्टर्ब ही रहेगा ना। अगर आप उनको डायलॉग्स करेंगे, उनको स्ट्रीम में ले आएंगे तो आपके मामला ठीक होंगे। नहीं करेंगे तो फिर यही है, दमादम मस्कर अंदर ही है, खराब ही रहेंगे ना, ज़ाहिर पॉलिटिकली डिस्टर्ब रहेगा। आप बताइएगा कि इमरान खान के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए, उसको रिहा होना चाहिए, क्या कहते हैं आप? एक शहरी की हैसियत से बताइए क्या कहते हैं? जो उनका तबका है PTI का, उनके हिसाब से तो जो है होने चाहिए। तो वैसे जो है कुछ उनके अपने मामलात हैं, तो आपकी राय क्या है? उनके साथ होने चाहिए उनके। ये लाजमी होना चाहिए। इंसान ने अगर कुछ किया ना, बेगुनाह उसे अंदर किया हो तो फिर जाहिर बात है उसे होना चाहिए ना उसके साथ कुछ। ये तो हमारे आर्मी चीफ को चाहिए कि ना इससे खुद मैदान में आए और इससे फैसला करें खुद के। जिन्होंने लोगों ने इतने ज़्यादा पैसे खा लिए, उन्हें सारी रिहाई है। एक गरीब को लेके बस बैठे हुए, इन्होंने करोड़ों अरबों रुपये इन्होंने खा लिया हमारे मुल्क का, उनके लिए कुछ नहीं है। एक गरीब को लेके बस उन्होंने गरीब बना दिए, गरीब को लेके पीछे पड़ गए हैं। लेकिन जो हो पूरे जो काम हुए, आर्मी चीफ आएँ, जो भी करें हमारे मुल्क के लिए ठीक करें और इमरान खान को सबसे ज़्यादा बाहर निकालें। हम तो यही चाहते हैं। इस वक्त जो है पाकिस्तान के हालात ये तकाजा कर रहे हैं कि पाकिस्तान की सियासत को, पाकिस्तान की माशियत को बेहतर करने के लिए टेबल टॉक की जाए। तमाम इदारे और सियासी जमातें बैठकर पाकिस्तान की आवाम के मसाइल के हल निकालें। जो अब तक जो है उम्मीद लगाए बैठी कि ऐवान में जो लोग जाते हैं, जो वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पर बैठते हैं, किसी भी कुर्सी पर बैठते हैं हमारे वोट से, वो कहीं ना कहीं हमारे मसाइल का हल निकालेंगे। तो अगर अब भी ना बैठे तो बहुत देर हो जाएगी। और ये आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम में किसी और शहर से नए नुमाइंदों के साथ, नए सवाल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपनी मेज़बान ज़ाहिदा राव को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।